निर्गमन 15 अध्याय उसका वचन 26। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर यहाँ स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा है कि यदि आप परमेश्वर की बातों को एज इट इज, वैसा का वैसा, कैसा, वैसा का वैसा मान करके यदि चलोगे, यदि आप परमेश्वर की बातों को, जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, जो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है, जो आपको लेकर के चलने के लिए बोला जा रहा है, यदि आप उसको वैसा मान करके चलोगे, परमेश्वर कर रहा है, कह रहा है, मैं तुझे चंगा रखने वाला परमेश्वर। आपकी जिंदगी में बीमारियां परमेश्वर आने नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर के वचनों के मुताबिक, परमेश्वर के आज्ञाओं के मुताबिक, परमेश्वर की बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी रहे हो, ये खुदा का वादा है आपकी जिंदगी के लिए। आपको बीमारी छूने भी नहीं पाएगी। दुनिया में महारोग घूमने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के लोगों को छूने नहीं पाएगा। दुनिया में चाहे किसी भी प्रकार का वायरल घूमने दो, परमेश्वर आपको छूने नहीं देगा। आपके पड़ोसियों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से होने दो, आपके इर्द गिर्द सारे लोगों को बीमारियों से ग्रसित हो जान दो, भले ही आप उनके बीच में चले जाओगे, परमेश्वर आपको किसी प्रकार के रोग को होने नहीं देगा। मैन, ये मेरे शब्द नहीं है मेरे, ये परमेश्वर के शब्द है जो इस बाइबल के अंदर दर्ज है। पता है, प्रभु के एक दास, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, उनके समय में एक बहुत बड़ा महारोग आया था, पूरी दुनिया में महारोग आया था, शायद प्लेग, पता नहीं कौन सा रोग था। और उस रोग में वो व्यक्ति, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला वो जन जो है, वो उन बीमारों के बीच में सेवा कर रहा था बिना किसी प्रोटेक्शन के। आज जैसे कोरोना के समय में जो डॉक्टर्स लोग थे, एक अलग ही ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने, कुछ भी खुला नहीं रहता था उनका, ना हाथ ना मुंह ना कुछ, पूरी तरीके से पैक रह करके वो डॉक्टर जो है सामने वाले को चेक कर रहा था। उस समय में वो वैसे ही रोग चल रहा था कि वो सामने वाले का ऐसे छूने से हो जाता, और वो व्यक्ति जो है उस समय में बिना किसी प्रोटेक्शन के लोगों की सेवा कर रहा है, ऐसे उठा करके लेकर के जा रहा है। डॉक्टर ने उसको देखा और बोला, भैया क्या कर रहा है तू, तेरे को भी हो जाएगा। बोले, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता है ना, वो मेरे को कुछ होने नहीं देगा। पता है, तब वो डॉक्टर ने बोला, अच्छा इतना यकीन है, चलो अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कर लो। तो उस व्यक्ति के हाथ में, जो प्रभु का दास है, उस व्यक्ति के हाथ में लोगों का सलाइवा, मतलब थूक से चेक कर रहे थे ना, तो उसका थूक उनके हाथों में दिया। थूक दिया कि ब्लड दिया, मुझे कंफर्मेशन नहीं है ना, बट कुछ तो ऐसी चीज दिया जो उनके हाथों में दिया, और उनके हाथों को उस माइक्रोस्कोप होता है जिससे बैक्टीरिया को चेक किया जाता है, उसके नीचे रखा। तो वो क्या देख रहा है उस माइक्रोस्कोप में, इसके हाथ में आने से ही वो जो कीड़े हैं उसके, जिसकी वजह से वो बीमारी फैलती है, वो मर रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? वो कीड़े जिसकी वजह से वो बीमारी फैल रही है, वो बीमारी के कीटाणु मर रहे हैं। कहाँ देखा? उसके हाथों में। लोगों के अंदर जिंदा है, लेकिन इसके हाथों में क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। बोले, भैया जाओ था तो काम करो, थारा का ही कर रहे हो। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को भरोसा था, मेरा परमेश्वर मुझे कुछ होने नहीं देगा। किस बात के मुताबिक? इस वचन के। क्योंकि उसको पता था, मैं परमेश्वर की बातों को वैसा लेकर के चलता हूँ जैसा मेरे परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है। मैं परमेश्वर को वैसा जीता हूँ जैसा मेरे परमेश्वर मेरे को जीने के लिए बोला है। मैं परमेश्वर के पीछे वैसा चलता हूँ जैसे मेरे परमेश्वर ने मुझे चलने के लिए बोला है। इसलिए कोई भी महारोग मुझे छूने ना पाएगा। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। बीमारी का दुख, श्रापों का दुख नहीं आएगा तेरे डेरे के निकट। परमेश्वर आने नहीं देगा। गुड, समझ में आ रहा है? कोई महारोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है मेरे से।
आप इर्द गिर्द क्या देख रहे हो इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है उस वक्त यदि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे है और परमेश्वर का वचन कहता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई महारोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई श्राप तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई बंधन तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई शैतान की बातें, कोई शैतान का हथियार तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन 100% सच्चा, 100%। आप समझ रहे हो? मैं आपसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं 17 साल की जिंदगी को देख करके आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं मेरे अनुभव से आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं कई प्रभु के जनों के अनुभव से आपसे बातें कर रहा हूँ, मैंने कई प्रभु के जनों को जिन्होंने अपनी पूरी उम्र परमेश्वर की उपस्थिति में बिता दी है, उनके अनुभव को, उनकी गवाहियों को देख करके मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन झूठे नहीं होते हैं, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। इंपॉर्टेंट ये नहीं है परिस्थिति आपकी जिंदगी में क्या है, इंपॉर्टेंट ये है उस समय में आपकी परिस्थिति के लिए आपके परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर क्या कहता है। आप उस पर कितने खरे चलते हो, क्या समझ रहे हो? पिछले दिनों मंकी पॉक्स चल रहा था, अफ्रीका से निकल करके आया, बहुत जगह पे चल रहा था, बहुत देशों को उसने लपेट में ले लिया। मैं एक ही चीज बोला, कोई मंकी पॉक्स प्रभु मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। दुनिया में बहुत कुछ चलने दो। मैंने क्या कहा, यदि आप इस वचन को लेकर के चल रहे हो, यदि आप इस वचन को जी रहे हो, आपका जीवन वैसा, यदि आप इस वचन पे अडिगता से खड़े हो, प्रभु मैं स्थिर हूँ, मैं हिलने वाला नहीं, मैं लोगों को देख करके डरने वाला नहीं, मैं शैतान के तीरों को देख करके भागने वाला नहीं, मैं तो अडिग खड़ा रहूंगा प्रभु। तो खुदा का कलाम कहता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी तेरे सम्मुखता में आने ना पाएगा। आमेन। परमेश्वर का वचन सच्चा है मेरे। आपकी परिस्थितियां सच्ची नहीं है, आपके इर्द गिर्द का वातावरण जो है वो आपको जो दिख रहा है वो शैतान का वातावरण है, और उससे वो आपकी जिंदगी में डर को लेकर के आना चाहता है, और उसके डर के द्वारा वो आपकी जिंदगी में राज्य करना चाहता है। पता है प्रभु के दास जब आए थे अजीत भैया, उन्होंने कहा था इस कोरोना के द्वारा 2 दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। कौन कौन सी याद है? मैंने पिछले दिनों प्रचार में बताया था, किसी को ध्यान है? एक डर की, दूसरी मृत्यु की। क्या? एक डर की और दूसरी मृत्यु की दुष्ट आत्मा क्या कर रही थी? कोरोना के समय में काम कर रही थी। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी दुख, कोई भी महारोग, कोई भी श्राप, कोई भी बंधन तेरे डेरे के निकट। परमेश्वर का वचन जिस तरीके से इस नीति वचन 15 अध्याय के 26 वचन में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो कि आप सुनते हो, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर तुझे चंगा रखने वाला परमेश्वर है। ये कैसे संभव है कि जो परमेश्वर चंगा रखने वाला है वो तुम्हारी जिंदगियों में बीमारियों को भेजे? संभव ही नहीं है। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता, परमेश्वर नशे नहीं भेजता, परमेश्वर श्राप नहीं भेजता। वो आप है और वो मैं हूं जो इन चीजों को कमा लेते हैं। जब कोरोना चल रहा था मैंने चीख चीख के कहा था ये दुनिया ने खुद कमाया है, ये दुनिया ने कमाया है, ये परमेश्वर ने भेजा नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। आज जो आप 55 डिग्री का टेम्परेचर देख रहे हो, ये आपने मैंने कमाया है, ये दुनिया ने कमाया है। नेचर से छेड़खानी करने की वजह से। नेचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकृति को छेड़खानी करने की वजह से ये दुनिया ने खुद से कमाया है।
पेड़ काट रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, पानी खत्म होते जा रहा है, वेस्ट करते जा रहे हैं। ये दुनिया कमा रही है, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की सोच नहीं है, ये परमेश्वर के विचार नहीं है, ये परमेश्वर की कल्पनाएं नहीं है कि परमेश्वर के लोग दुख भोगे। Yes, hallelujah. वो परमेश्वर जो उसको नहीं जानते उसके खेत में भी पानी बरसाता है, Yes. और जो उसको जानते उसके खेत में भी पानी बरसाता है। वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। नहीं करता। तो वो परमेश्वर को पता है यदि सूरज की रोशनी बढ़ रही है तो जो मुझे नहीं जानते उनको भी तकलीफ है, जो मुझे जानते हैं उनको भी तो तकलीफ है। वो तो परमेश्वर को पता है, हर स्थिति को देता है। परमेश्वर को पता है तकलीफ तो उनको भी होती है, तो परमेश्वर कैसे भेज सकता है कि उसके लोगों को भी तकलीफ हो? ये हमने खुद कमाई है, प्रकृति से छिड़खानी की वजह से हमने इसको कमाया है। उस छेड़खानी की वजह से, उस परमेश्वर की बात को ना मानने की वजह से आज दुनिया जो है इस प्रकार की प्रॉब्लमों को फेस कर रही है। आप 50 साल पहले जाओ, इतना महारोग, इतना बीमारियां, इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना परेशानियां नहीं था। 60 साल पहले जाओ नहीं था, 70 साल पहले चले जाओ नहीं था। ये इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हो गया। Yes. 15, 20, 25, 30 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया। चिकनगुनिया कभी पता ही नहीं था होता क्या है, कोरोना कभी पता ही नहीं था क्या होता है, टीबी कभी पता ही नहीं था क्या होता है, कैंसर कभी पता ही नहीं था क्या होता है, लाइलाज बीमारियां, HIV पता ही नहीं था क्या होता है। ये अभी जैसे ऐसी बीमारियों का नाम नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, ये दुनिया ने कमाया। ओके वापस अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके लिए मैं ये वचन देना चाहता हूँ। यदि आप इस बात को पूरा करते हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनते हो, जो आप सुन रहे हो, Yes. लेकिन परमेश्वर बोलता सुनना काफी नहीं है, आनंद कर। सुनना काफी नहीं है। सुनना वाला सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। वो उस व्यक्ति के समान है जो आईने में अपने चेहरे को देखता है और वापस चले जाता है। मैं पूछ रहा हूँ। राइट, फूडरा लागे है, यानी अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा लाडो पूछ रहा है, है ना? भले काला ही हो जैसे मैं हूँ। काले है तो क्या हुआ, दिल वाले। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप वचन को सुन रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, Yes. परंतु जो आपके परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, यदि आप वो करते हैं, पहली बात। दूसरा, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। यदि आप परमेश्वर की बात, आप वचनों को सुन रहे हो, मान रहे हो और उसके वचनों पे चल रहे हो, तो खुदा कहता है, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। एक भी रोग नहीं आएगा आपके ऊपर, एक भी नहीं आएगा। और परमेश्वर का वचन सच्चा करेगा। यस। वो आपको रोगों की जिंदगी नहीं देगा, वो आपको निरोगी जिंदगी देगा। कौन सी जिंदगी? निरोगी। निरोगी। आमीन। आमीन। एक और वचन निकालो, नीति वचन यहोशू 1:5। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा ना सकेगा। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जिंदगी भर कोई तेरे सामने टिक ना सकेगा। आमीन। परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी आपके सामने झुकाना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी आपके सामने झुकाना जानता है। यदि आप भजन संहिता पढ़े, वहां पे लिखा है कि वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। किसके सामने? मेरे सताने वाले, मतलब मेरे शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज को बिछाता है, ताकि मैं उसको जलाते हुए भोजन करूं। अगर मेरा सामने बैठ करके भोजन कर रहा है,
उसका बताने का मतलब क्या है? उसका बताने का मतलब ये है, जब तू उसकी उपस्थिति में जाकर के खड़ा भी होगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तेरे डेरे के निकट आकर के तेरे से तेरे भोजन को छीन ले और तेरे ऊपर वो युद्ध करने को तैयार हो जाए, तो चल लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके ऊपर विजयी होने नहीं देगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने खड़े होने नहीं देगा। परमेश्वर दुष्ट को आपके सामने खड़े होने, जिस रीति से जब आप इजराइलियों का इतिहास पढ़ोगे, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने उस देश में अंधियारा भेजा, तब मिस्र देश जो था वो अंधियारे में था, लेकिन इजराइली जो था वो उजियाले में था। जब परमेश्वर ने इतने सारे रोग भेजे, वो सारे रोग मिस्र देश के ऊपर तो हुए, लेकिन इजराइलियों के ऊपर किसी प्रकार के रोग नहीं हुए। जब परमेश्वर ने सबसे आखिरी में मृत्यु का दूत भेजा, तो बाइबल बताती है कि इजराइलियों ने अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर ने बोला था, अपने दरवाजे पे मेमने का लहू लगाना, जिस दरवाजे पे मेमने का लहू लगा होगा वो छोड़ दिया जाएगा, और जिस दरवाजे पे मेमने का लहू नहीं होगा उस घर से पहिलौठा मर जाएगा। परमेश्वर उसके उस वचन के अनुसार इजराइलियों ने किया और उन्होंने चमत्कारों को देखा। उनके घर से एक भी पहिलौठा नहीं मरा, लेकिन मिस्रियों का एक भी पहिलौठा नहीं बचा। बच्चा पहिलौठा मतलब पहला बेटा। बेटे खत्म हो गए, पहला बच्चा, सारे मर गए। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर सुरक्षित रखना जानता है। वो थे तो एक ही देश के अंदर, लेकिन चमत्कार खुदा का देखो। परमेश्वर का वचन सच्चा है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करना जानता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आपको परमेश्वर की बातों को वैसा का वैसा मानने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर की बात को वैसा मान रहे हो जैसा परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, यदि आप परमेश्वर की चीजों को वैसा लेकर के चल रहे हो जैसा परमेश्वर ने आपको कहा है, यदि आप परमेश्वर की बातों में वैसे बने हुए हो जैसा परमेश्वर आपको बने रहने के लिए कहता है, चमत्कार आपकी जिंदगी के लिए कोई महारोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई शत्रु तेरे इर्द गिर्द, वो आएगा तो सही, लेकिन तेरे ऊपर जयवंत नहीं होने पाएगा। तेरे ऊपर जयवंत नहीं होने पाएगा। परमेश्वर उसको तेरे ऊपर जयवंत होने नहीं देगा। हालेलुया। एक और वचन निकालो, नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 वचन। ये बड़ा अच्छा वचन है। नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की ओर से धन मिलता है। आप कान लगा के बराबर सुनिए। भैया सारी दुनिया तो इसी के लिए जी रही है ना, सारी दुनिया उसी के लिए जीती है ना, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की तरफ से जब आप सुनो 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 अभी सुनो, लड़ाई ना कर, सुनो सुनो। परमेश्वर की ओर से जब आपकी जिंदगी में धन आता है, उसके साथ दुख नहीं आएगा, उसके साथ बीमारी नहीं आएगी, उसके साथ तकलीफ नहीं आएगी, उसके साथ रगड़े और झगड़े नहीं आएंगे, उसके साथ घर में फूट नहीं आएगी, उसके साथ में आपकी घर में जो है एक दूसरे के प्रति मनमुटाव। जब परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में धन आता है, बरकत आता है, खुदा का वचन कह रहा है धन की बरकत आती है, उस धन के साथ में आपकी जिंदगी में रोग नहीं आएगा, रगड़े झगड़े नहीं आएंगे, आपकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आएगी, मनमुटाव नहीं आएगा, एक दूसरे के प्रति बैर की भावनाएं
नहीं आएगी। अरे ये आ रहा क्या? अरे ये तो छोटा है, मैं तो बड़ा हूँ। वो सारी चीज नहीं आई, वो सारी चीज नहीं आई। मैं एक ऐसे प्रभु के जन को जानता हूँ जो अपनी सेवा को पूरी करके जा चुके हैं। उनकी लाइफ में वो बड़ा धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति। उस व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं थी, घटी नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोला सेवा के लिए ये सब छोड़ करके आ जा, वो व्यक्ति सब छोड़ छाड़ करके राजस्थान में सेवा के लिए आ गया। सब छोड़ के आ गया। वो व्यक्ति की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात। वो व्यक्ति की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी। जयपुर में सेवा करता था वो बंदा। जयपुर में सेवा करता था वो। और जयपुर में उसकी जो पत्नी थी वो भी जब उन्होंने शादी हुई थी तब वो जॉब में थे। तो पत्नी ने उनका जो परिवार वाले थे उन्होंने उनकी जॉब दे करके उनका शादी वादी किया था। लेकिन जब वो पत्नी उनके साथ सहभागी होकर के जयपुर आई, वो एक सिंगल के कमरे में, इतने से कमरे में जो है अपना जिंदगी शुरुआत की है, सेवा शुरू की। लेकिन आज यदि आप उनकी सेवकाई को जाकर के देखोगे, परमेश्वर ने इतनी आशीषित सेवकाई रखी है, परमेश्वर ने इतना आशीषित उनको किया है। आज जो उनके बच्चे हैं, जो उनके प्रॉपर्टी पर है, आज उनके बच्चे विदेशों में, उनकी एक बेटी यहाँ पे रह करके सेवा कर रही है। बोले मेरे पापा ने यहाँ पे सेवकाई शुरू करी थी, उस सेवा को वो चाहे तो वो खुद जा सकती है फॉरेन में। उसका एक भाई, उसकी एक बहन फॉरेन में रहते हैं। वो बोलते हैं तू आ जा यहाँ पे, तेरे लिए यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। वो एजुकेटेड भी है, लेकिन एक ही चीज़ बोलती है, मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे बीज बोया है, उसको ख़त्म नहीं होने दूंगी। तो ये सोच करके जाती है, वहाँ पे जाकर के ऐश की ज़िंदगी जी सकती है वो। लेकिन यहाँ पे अपनी जॉब करते हुए आज वो ज्वेलरी की शॉप पे जॉब करती है। ज्वेलरी की शॉप पे उसकी भी सैलरी अच्छी है, ऐसी नॉर्मल सैलरी पे नहीं है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। जॉब करते हुए परमेश्वर की सेवकाई में अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर से जब आप आते हो, परमेश्वर के लिए यदि आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीषित करता है। परमेश्वर आपको धन की आशीषों से भी आशीषित। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ये बोलते हैं परमेश्वर धन की आशीष नहीं देता। मैं बोलता हूँ वचन से साबित करके दिखाओ कि परमेश्वर धन की आशीष नहीं देता। देता। मैंने कुछ समय पहले किसी कलीसिया के एक परिवार में बोला था कि परमेश्वर, आप दुनिया में गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपको गरीबी में मरता हुआ देखना नहीं चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस चीज को गांठ बांध लो। आप गरीबी में पैदा हुए वो गलत नहीं है, लेकिन यदि आप मसीहत में होते हुए यदि आप उसी में मर जाओ, वो गलत जरूर है। मैं ये जानना चाहते हो क्यों? जब YouTube पे डालूंगा देखना, बहुत सारे लोग जो बोलेंगे आप गलत सिखाते हो। कमेंट पढ़ लेना, आएगा जरूर। पता है क्यों? मेरा परमेश्वर सिर्फ आपको स्वर्ग में आशीषित नहीं करना चाहता, आपको यहाँ पे भी आशीषित रखना चाहता है। जो वो करता है। यदि आप यहाँ पे आशीष के वारिस नहीं हो, आप दुनिया में जाकर के कैसे शुभ संदेश दोगे? परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। यदि आप यहाँ पे बीमारी से आजाद नहीं हो, आप दुनिया में जाकर के कैसे प्रचार कर सकते हो? परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है बीमारी से। यदि आप छुटकारा पाए हुए नहीं हो, आप दुनिया को जाकर के कैसे क्लेम कर सकते हो? परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। वो व्यक्ति पहले आपको देखेगा और बोलेगा पहले तू तो बीमारी से ठीक हो जा, तू तो पहले गरीबी से बाहर आ जा भैया, मेरे को क्या सिखा रहा। मैं आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आपको निरोगी रखना चाहता है। परमेश्वर आपको जयवंत रखना चाहता है। परमेश्वर आपको दुनिया में एक अद्भुत जिंदगी जीता हुआ देखना चाहता है। क्या आप देखना चाहते हो क्या? यस। सवाल ये है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर तो चाहता है, इसलिए बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, तब इजराइलियों ने मिस्रियों से
जो मांगा उन्होंने दे दिया। उन्होंने उनसे सोना चांदी मांगा, उन्होंने उनको सोना चांदी यस दे दिया। सोने की चीजें, सोने के आभूषण, सोने का जो भी था सब उन इजरायलियों को उन्होंने दे दिया। अरे लेके जाओ, नहीं चाहिए हमको, लेके जाओ। मैंने क्या कहा, परमेश्वर दुनिया में भी आपको धनी करेगा, और दुनिया से जाने के बाद तो वहां पे तो भरपूरी वहां तो आनंद की भरपूरी है। यस हालेलुया। आप और मैं इन सारे वचनों के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार है। प्रभु का धन्यवाद। बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन इन सारी चीजों के लिए एक ही बात, परमेश्वर की बातों को आपको वैसा मानना है जैसा परमेश्वर आपको कहता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की चीजों को वैसा मानकर चलोगे जैसा परमेश्वर कहता है, दुनिया में कोई भी आपको निरोगी नहीं कर पाएगा, दुनिया में कोई भी आपको रोगी नहीं कर पाएगा, दुनिया में कोई भी आपके ऊपर जयवंत नहीं होने पाएगा, दुनिया में कोई भी आपको धन की आशीषों से वंचित नहीं रख पाएगा, दुनिया में कोई भी आपको अच्छी हेल्थ से कोई भी दूर नहीं रखने पाएगा, दुनिया में कोई भी आपको एक आशीषित जीवन जीने से रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी, ये परमेश्वर की मर्जी है आपकी जिंदगी, ये परमेश्वर के विचार है आपके, ये परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बोला, आप डेली अपनी जिंदगी में चमत्कारों को देख सकते हो यदि आप परमेश्वर के वचन को वैसा मान करके जैसा वो कह रहा है लेकर के चलो। आप रोजाना अपनी जिंदगी में चमत्कार को देख सकते हो। रोजाना इजरायलियों ने देखा ना रोजाना मन्ना गिरते हुए, इजरायलियों ने देखा ना रोजाना ऊपर से नॉनवेज गिरते हुए, इजरायलियों ने देखा ना रोजाना युद्ध को जीतते हुए, इजरायलियों ने देखा ना चट्टान से पानी निकलते हुए, समुद्र को दो भाग होते हुए, यर्दन को दो भाग होते हुए। क्या आप नहीं देखोगे? बिल्कुल 100%। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है जो परमेश्वर ने निर्गमन 15 अध्याय के 26 वचन में कहा। एक बार दोबारा पढ़ना, क्या कहा? निर्गमन 15 का 26। तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने यहोवा के वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। क्या कह रहा है? सबसे पहली बात, तन और मन से सुने, ध्यान पूर्वक सुनना। कैसा सुनना है? ध्यान पूर्वक सुनने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। तन से भी सुनना है, मन से भी सुनना है। प्रभु हम तो कान से सुनते, तू तो नया ही बता रहा। तन से भी सुनना, मन से भी सुनना, मतलब पूरा ध्यान लगाकर, पूरा ध्यान केंद्रित करके, पूरी तरीके से वचन पे आश्रित होकर के यदि आप वचन को सुने तो आगे क्या कहता है? उसकी नजर में ठीक है वही करे, और जो परमेश्वर की नजर में ठीक है, जो परमेश्वर चाहता है कि आपको ये करना चाहिए, यदि आप वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, यदि आप उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, सुने, उसके बाद और उसकी सभी विधियों को माने, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को वैसा का वैसा माने, तो जितने लोगों में मैंने मिस्रियों में भेजा है, हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर बीमारी भेजने वाला परमेश्वर है है क्या? नहीं, परमेश्वर बीमारी भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। वचन कह रहा भैया मैं तो चंगा करने वाला हूँ, भैया मैं तो छुटकारा देने वाला हूँ, भैया मैं तो आजाद करने वाला हूँ, मैं तो धनी बनाने वाला हूँ, मैं तो निरोगी रखने वाला हूँ, मैं तो आपको एक आशीषित जीवन जीने की योग्यता देने वाला परमेश्वर हूँ। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको सेम कंडीशन में रहता हुआ देखना नहीं चाहता है। आपको सेम कंडीशन में रहता हुआ देखना नहीं चाहता। आज आप जिस कंडीशन में हो, परमेश्वर चाहता है आने वाले समय में आपकी कंडीशन, आपकी बातें, आपके विचार, आपकी सारी चीजें पूरी तरीके से बदलना है। हम इन सारी बातों के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हैं। सही है? यस, तैयार है? यस, पक्का? पक्का। अरे आवाज नहीं आ रही। तैयार है क्या?
हम इस सारी बातें पे यकीन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है जो वचन मैं अभी देने वाला हूँ। मलाकी 3:10। हाँ, जोर से पढ़ो। सारे दशमांश हाँ, भंडार में ले आओ। ओके, बस खत्म। हम परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार है ना। प्रभु तू निरोगी रखने के लिए तैयार है। हाँ प्रभु मैं निरोगी रहना चाहता हूँ। प्रभु तू मुझे दुश्मनों से आजाद रखना चाहता है। हाँ प्रभु मैं दुश्मनों से आजाद रहना चाहता हूँ। प्रभु तू मुझे धनी बनाना चाहता है। हाँ प्रभु मैं धनी बनना चाहता हूँ। तो परमेश्वर बोला पहले निकालना शुरू करो। क्या कहा? सारे दशमांश भंडार में लेके आओ। जोर से बोलो, सारे दशमांश भंडार में लेके आओ। क्या करो? लेके आओ। पूरा है जितना अभी बोल रहे थे हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ लेने के लिए। सिखा रहा हूँ ना, रुको तो। अभी मैं बोल रहा था प्रभु मैं तैयार हूँ लेने के लिए। अब बारी आ रही है देने के लिए। अब देने की बारी है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। अभी देखते हैं आवाज कितनी आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है सारा दशमांश कहाँ ले आओ? भवन में। परमेश्वर के भवन में लेकर के। सबसे पहली बात, प्रभु मुझे लेकर के आना क्यों है? जैसे कि कई बार लोग सवाल करते हैं, भैया कमाया किसने? मैंने। मेहनत किसने करी? मैंने। परिश्रम किसने किया? मैंने। हिम्मत किसने करी? मैंने। सब कुछ किया किसने? मैंने। तो मैं परमेश्वर के भवन में क्यों लाऊं? मैं अपनी कमाई परमेश्वर के भवन में क्यों लाऊं? भैया जब तक के परमेश्वर मेरे को नहीं बोलेगा, जब तक परमेश्वर मेरे को नहीं बताएगा, तब तक मैं नहीं करूंगा। आता है ना मन में? नहीं भैया वो सुनो तो। खारे खातिर नहीं है तो ना लो। हाँ। जिसके खातिर हो उनको लेने दो। काहे बीच में हम बोलते? किसी के खातिर तो है। यस। प्रभु तेरा धन्यवाद। अरे निकल जा रे बाबा। सो क्या कहता परमेश्वर का वचन? सारे दशमांश लिया। सबसे पहली बात, दशमांश है क्या? दशमांश का मतलब आपकी कमाई का 10वां हिस्सा। आप जो भी कमाते हो, चाहे दिन का कमाते हो, चाहे 10 दिन का कमाते हो, चाहे सप्ताह का कमाते हो, चाहे महीने का कमाते हो, उसका 10वां हिस्सा। मान लो आप 1000 रुपये सप्ताह का कमा रहे हो या फिर दिन का कमा रहे हो, तो उस 1000 का 100 रुपये किसका है? किसका है? परमेश्वर का। किसका है? परमेश्वर का। अगली बार से चोरी नहीं करना। 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 हम बहुत कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। यस भैया। अब चोरी करना बंद करो। हाँ मैं बताऊं तो था, रुको तो। दशमांश का मीनिंग क्या होता है? दशमांश का मीनिंग होता है तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा। कहाँ लेकर के आओ? परमेश्वर के भवन में लाओ, परमेश्वर के भंडार में लाओ। वितीन के भंडार में लाओ लिखा है क्या? प्रभु के सेवक के भंडार में लाओ लिखा है क्या? कई बार बोलते कलीसिया हमने तो भैया को दशमांश दिया। तुमने तो सबसे पहले किया ही गलत है। वचन कहता है मेरे भवन में लाओ, मेरे भंडार में लाओ। तुमने वितीन भैया के लिए क्यों लाया? सही है? वितीन भैया तो दशमांश मांगते ही नहीं है, वो तो परमेश्वर बोलता है लेकर के आओ। अब इसमें से बहुत सारे हैं जो बोलते भैया ये तो पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में तो है कौन नहीं। मैं आऊंगा वहां पे भी, रुको। आज का वचन थोड़ा लंबा है इसलिए बीच में कोई मत बोलना, ठीक है? आज हम 4 बजाएंगे। आगे सबसे पहले बोल रहा है दशमांश का लेकर के आ जाओ, परमेश्वर के भवन में लेकर के आ जाओ। दशमांश का मीनिंग क्या है? तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा। तुम्हारी कमाई जैसे ही आई, कोई भी काम के लिए पैसा निकालने से पहले सबसे पहले 10वां हिस्सा निकालो। यस। क्या निकालो? 10वां हिस्सा निकालो। बाकी का 90% तुम्हारा। सॉरी, उत्पत्ति निकालो। उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 20 वचन। उत्पत्ति उसका 14 वचन 20। दशमांश शुरू कहाँ से हुआ? पहले यहाँ से सिखाता हूँ, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। उत्पत्ति 14 20 वचन मिल गया सभी को? हाँ पढ़ लो। धन्य है उत्पत्ति। उत्पत्ति। और धन्य है
परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, तब अब्राहम ने उसको सभी वस्तुओं को दस मांस दिया। तब सदाम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे 14 अध्याय का 20 वचन कहता है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। सबसे पहली बात भैया, दशमांश तो पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में से बताओ ना। पुराना नियम आने से पहले ही दशमांश का कॉन्सेप्ट आया है। पुराने नियम में दशमांश की शिक्षा देने से पहले ही दशमांश निकाला गया है। कैसे? प्रकाशन के माध्यम से। अब्राहम को तो किसी ने नहीं बोला दशमांश लेकर के आना। यहाँ पे तो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बोला है दशमांश निकालने के लिए मलाकी 3 अध्याय में। लेकिन अब्राहम के समय में तो परमेश्वर ने नहीं बोला दशमांश निकाल करके लेकर के आ। बाइबल बताती है कि अब्राहम जो है लूत को छुड़ाने के लिए गया था। जिन लोगों से छुड़ा करके लेकर के आया, उन्होंने जितने भी शहरों का जितना भी लूटा था, वो सारा लूट को लेकर के अब्राहम आया है। और जब अब्राहम आया है, तब परमेश्वर का एक याजक अब्राहम के सामने जब आया, तब बाइबल बताती है कि अब्राहम ने उस लूट में से, एक तरीके से ये उसकी मेहनत की कमाई तो है, उसने युद्ध करके लेकर के आया ना, मेहनत से लेकर के आया ना। अब वो अपनी मेहनत का हिस्सा लेकर के आया है, और बाइबल बता रही है उसने क्या दिया है? 10वां हिस्सा परमेश्वर के जन को दिया है। कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा। यहाँ पे तो परमेश्वर ने आज्ञा भी नहीं दी है, फिर भी इसने दिया है कि दशमांश लेकर के आओ। राइट? परमेश्वर ने तो आज्ञा नहीं दी, लेकिन फिर भी इसने निकाला। कैसे? इसके अंदर से पैदा हुआ है कि मुझे देना चाहिए, इसलिए उसने निकाला। अंदर से आया, इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं 10वां हिस्सा निकालूंगा, और उसने 10वां हिस्सा निकाल करके दिया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने थोड़ी नहीं बोला है, तो फिर आप क्या बोलोगे? भैया ये तो पुराना नियम का है। पुराने नियम में तो यदि मैं मलाकी 3 अध्याय 10 वचन बोलूं तो लोग बोलते भैया ये पुराने नियम में से, ये परमेश्वर ने बोला पुराने नियम में करने के लिए, इजराइलियों के लिए। लेकिन अब्राहम को कौन सा परमेश्वर ने करने के लिए बोला है? उस वक्त कौन सी बादशाह है? उस वक्त कौन सी 10 आज्ञाएं हैं? उस वक्त कौन सा परमेश्वर ने अपने कलाम दिए हैं जीने के लिए? कुछ भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा है 10वां हिस्सा निकाल कर। सबसे पहली बात, क्या आप समझ रहे हो? अब्राहम ने प्रकाशन से निकाला, मैं आपको भी प्रकाशन से निकालने के लिए बोलूँगा। मुझे आज बहुत गहराई में नहीं जाना है इसके सिखाने के लिए। आज मैं मोटा मोटा ऊपर से सिखा करके ख़त्म करूँगा, अगले सप्ताह इसको और गहराई से शिक्षा दूँगा। अब्राहम ने प्रकाशन से निकाला, बट नए नियम में परमेश्वर 10वें हिस्से की बात नहीं करता। पुराने नियम में तो 10वें हिस्से की बात करता है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर 10वें हिस्से की बात नहीं करता। फिर किसकी बात करता है? पढ़ेंगे, निकालो प्रेरितों के काम, सॉरी 4 अध्याय में से पढ़ो, 34 वचन से पढ़ो। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं को दाम लाते और उसके प्रेरितों के पांव पर रख देते थे और जैसा आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आगे पुराने नियम में तो परमेश्वर ने सिर्फ 10वें हिस्से के लिए बोला था कि भैया 10वां हिस्सा लेकर के आना। अब नए नियम में परमेश्वर बोल रहा है घर लेकर के आ जाओ। ये लोग अपना घर बेच कर परमेश्वर के भवन में ला करके रख रहे हैं। ओके, एक और टॉपिक क्लियर कर देता हूँ।
ये जहां पे रहते हैं वाला घर नहीं है। ये शरीर का घर कैसे बेचेगा? इतना भी आत्मिक नहीं होना है ना? तो खुद को वो जहाँ रहते, मतलब उनके और भी घर थे, उनके और भी जमीन थी, उनकी और भी जायदाद थी। उन्होंने उसको सेल किया और उसको बेच करके वो उसको ला करके परमेश्वर के दास के चरणों में ला करके रख दिया। और परमेश्वर के दासों ने क्या किया? वो जो कमाई थी जरूरतमंदों की जरूरत के अनुसार उन्होंने उस कमाई का सेवकाई में इस्तेमाल किया है। तो अब नए नियम में तो लोग ये कर रहे हैं। यदि आप बोलते भैया नए नियम में से तो बताओ, तो मैं बोलता हूँ वो घर बेच रहे थे, तुम भी बेचो। जमीन बेच रहे थे, तुम्हारी दूसरी होगी, वो बेच करके लेकर के आ जाओ यहाँ पे। हमसे वो तो बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप अपनी जिंदगी में 10वां हिस्सा जो एक छोटा सा अंश है, यदि आप परमेश्वर को वो ही नहीं दे पा रहे हो, बताओ उससे बढ़ करके आप क्या कर लोगे? पता है हमारी दिक्कत ये नहीं है कि नए नियम में कहाँ लिखा है। हमारी दिक्कत ये है कि प्रभु मैं देना नहीं चाहता। देना नहीं। वो बहाने हैं कि नए नियम में कहाँ लिखा है। अरे आपको बहाने बनाना, सीधा बोलो ना भैया मेरे को देने का मन नहीं करता, मेरे को नहीं देना, सीधी बात, खत्म। कौन तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है? सीधी सी बात है। यदि आपको देने का मन नहीं करता मत दो। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, मैं भी नहीं करता, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। चाहे वो दान हो, चाहे वो दान हो जो आप देते हो, चाहे वो दशमांश हो। दान भी देना जबरदस्ती नहीं है, वो आपकी मर्जी है। दो तो भला, नहीं दो तो थारी मर्जी। भेंट भी देना जबरदस्ती नहीं है, वो थारी मर्जी। जब आप दो तो धन्यवाद प्रभु का, नहीं दो तो थारी मर्जी। वो तो आपको आशीष देनी है, तो क्या आप समझ रहे हो? वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेबल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। पुराने नियम में तो परमेश्वर ने सिर्फ 10वां हिस्सा रखा था। आज परमेश्वर बोलता है तुमको 20, 25, 50, 100, 200 क्या 100 के ऊपर कैसे जाएंगे? ये वो बुढ़िया थी ना, उसको मतलब अपना पूरा धन परमेश्वर के धन में तब क्या समझ रहे हो? परमेश्वर तो नए नियम में बढ़ करके देने की बात करता है। हम तो 10 ही नहीं दे पा रहे, तो नए में हम पूरा कैसे दे पाएंगे बताओ? हमसे 10 ही सही तरीके से नहीं निकल पाता, हम 10 ही सही तरीके से परमेश्वर के भवन में नहीं ला पाते। तो बताओ बाकी का जो हमारे जिंदगी में परमेश्वर बढ़कर देने की बात करता है, बढ़कर के क्या खा के दे देंगे? पहले 10 तो ला लो, पहले 10वां हिस्सा तो ला दिया, लो। उसमें से तो दो। समझ में? हम 10वां हिस्सा भी सही तरीके से नहीं दे पाते। हम 10वें हिस्से में भी बोलते भैया आज 10वां नहीं दूंगा, आज मैं 5वां हिस्सा दे दूंगा। भैया मैं 5वां नहीं दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। आप मत दो। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। पापी इच्छा, लेकिन भैया भी नहीं है। अभी सन्नाटा हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप 10वां हिस्सा निकाल करके परमेश्वर के भवन में लेकर के आना है। लेकिन नए नियम बताता है आप कितना भी हिस्सा निकाल करके परमेश्वर के भवन में लेकर के आ सकते हो, लेकिन डिपेंडेबल आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहते हो। आप 10 भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। आप 20 भी निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं निकाल सकते। आप 50% भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। आप 90% भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी, आपकी मर्जी, आपका मन, आपके विचार। लेकिन परमेश्वर देने वालों से प्रसन्न है। इसलिए बाइबल देने वालों के विषय में क्या कहता है, मैं उनके विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। निकालो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, हाँ 38, हाँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर के पास जब आप दान हो गया, दशमांश हो गया, जब आप भेंट हो गया, कुछ भी जब लेकर के आते हो, तभी तो बरकत देगा ना। बरकत आपको मिलेगी कैसे? परमेश्वर बरकत दे तो दे किस पे?
आप सिलाई करते हो तो सिलाई से आप सामने वाले को जब उसकी सिलाई करके आप उसको उसका ड्रेस देते हो तो आपको वो पैसा देता है। थे ऑटो लेकर के जाते हो, थे जगह को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे लेकर के जाते हो तो वो आपको ऐसे देता है। थे थारी मेहनत करते हो, थे थारी मेहनत करते हो, थारी मेहनत की खातिर थारे वो पैसा देता है। परमेश्वर तुमको किस पे दे? आशीष। तुम बोल रहे हो प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। प्रभु बोल रहे तो ऑलरेडी आशीषित है, लेकिन वो तुम्हारी आशीष तुमको दे किस पे ये तो बताओ। देखिए तो आप कुछ मेरे पास में समझ रहे हो? तुम बोल रहे प्रभु मुझे आशीष दे। अब्राहम ने उसको उस आशीष को उसने पास जो था वो उसने दिया, उसके बरकत उसके बदले में उसने उसको आशीष दिया। बदले में परमेश्वर तुमको किस चीज पे आशीष दे ये तो बताओ। तुम टमाटर खरीद कर लेकर के आते हो, तुम उसको पैसे ही देते हो, वो उसकी आशीष है। उसके अंदर उसने कुछ कमाई कमाया, वो उसकी आशीष है, क्योंकि उसने जो कमाई कमाया वो उसकी आशीष है। मान लो आपने 10 रुपए किलो टमाटर लाया, उसने 5 रुपए किलो लेकर के आया, 1 रुपए उसके तेल का जल गया तो उसको 4 रुपए प्रॉफिट हुआ, वो 4 रुपए उसकी आशीष है। समझ में आया? तो परमेश्वर तुमको आशीष किस पे दे? उसने तुमको टमाटर दिया तब जाकर के तो उसने आशीष कमाई है। परमेश्वर तुमको आशीष दे तो दे किस पे? तुम बोले दे दे दे, कैसे दे? कुछ तो लेकर के आ। मैं तो नहीं लाऊंगा, तू देते जा। वो कैसे संभव है? आप जब दुनिया में रह करके दुनियावी रीति से आप जीते हो तो ये भी तो दुनियावी रीति है ना। खुदा बोल रहा बेटा बरकत दूं तो दूं किस पे ये तो बता। 10वां हिस्सा लाएगा तभी तो दूंगा, कुछ दान लाएगा तभी तो दूंगा, कुछ भेंट लाएगा तभी तो दूंगा। उसके बिना मैं तेरे को बरकत दूं तो दूं किस पे ये तो बता। इसलिए हमारी परिस्थितियां बदलती नहीं है। आप समझ रहे हो? यस। दिया करो तभी, इस क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ना, लिखा दिया करो तो तभी तभी मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलना। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है जब तू देगा मैं उसको देखूंगा और फिर मैं उसी के ऊपर तो बरकत दूंगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे खेती का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। 1 बोरा बोया जाता, 2 बोरा जाता, 100 बोरे 200 बोरे काटे जाते। सही है? परमेश्वर बरकत दे तो दे किस पे? बीज तो बो रे बाबा, उस बीज के ऊपर ही तो बरकत दूंगा। उस बीज के बदले में ही तो तेरे को प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो प्रतिफल मिलेगा कैसे ये तो बता। मिलेगा कैसे? तू बोल रहा प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बरकत दे दे बरकत दे दे बरकत दे दे, ऐसे कैसे दे देगा? प्रार्थना से बरकत नहीं मिल जाएगी। हाँ? समझ में यार? भैया थे कमाई कमाने ना जाओ, घर पर रोटी मिल जाए सीधा नहीं मिलेगी ना। कमाई कमा के लाओगे तो आटा आएगा, तो सब्जी आएगी, तो वो बेचारी घर पे कुछ बनाएगी। सही है? वो बनाए कैसे यदि घर पे आटा ही ना हो? वो बनाए कैसे यदि घर में टमाटर तेल सब्जी मिर्च नमक ना हो? कैसे बनाएगी? अरे कैसे बनाओ? कुछ है चने लेकर के तो आओ कमा के। यदि सब्जी बिना मार्केट से खरीदी लाई सब्जी के बिना नहीं बन पा रही है तो बताओ परमेश्वर भी बरकत आपकी जिंदगी में देगा कैसे यदि आप कुछ दे नहीं रहे हो? अब जब कोई आपके घर में आता है, कोई गरीब कोई अनाथ कोई कुछ कैसे भी, आप उसको रोटी दे देते हो कुछ दे देते हो, उसके बदले में बोलता ऊपर वाला तेरे को आशीष दे। आशीष उसके मुंह से निकली कैसे? यदि तो उसका हट 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 ऐसा तो क्या बोले ऊपर वाला तेरे को सही है, राइट है, एकदम राइट का। समझ गए? वो भी कोसते हो जाते हैं। आपने कुछ दिया तो उसके बदले में उसके मुंह से आपके लिए क्या निकली? आशीष निकली। आशीष। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं भूखा था तूने मुझे, जब तूने भोजन दिया तो उसके मुंह से आशीष निकली, वो आशीष तेरे को लगी। एक और वचन निकालो, मत्ती 10 बताइए। हाँ सॉरी लूका 10। अरे दे दो रे बाबा, दे दो। लूका अध्याय 10 वचन 10 और उसका पढ़ो
5 और 6 वचन। जिस किसी घर में जाओ हाँ। पहले कहो उस घर पर कल्याण हो। यदि वह कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारे कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। ओके, यदि जिस घर पे जाओ उस घर पे क्या दो? आशीष दो। परमेश्वर बोल रहा उस घर पे क्या दो? आशीष दो। लेकिन परमेश्वर आगे जो सेंटेंस बोल रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर बोल रहा आशीष उसी पर ठहरेगी, है ना? क्या कह रहा है? कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। यदि उसने कमाया होगा कल्याण परमेश्वर की तरफ से और मैं उसको बोलूंगा तो उस घर पे कल्याण ठहरेगा, अन्यथा कल्याण आने वाला कौन नहीं। वो वापस लौट के चला जाएगा। वो वापस मेरे पास लौट करके आ जाएगा। मैं आपको खूब बरकत दे दूं, आपको बरकत मिलने वाली नहीं है जब तक कि आप उस बरकत को कमाओगे ही नहीं। परमेश्वर बरकत दे तो दे किस पे? अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे एलिया नबी को परमेश्वर ने बोला शारपत की विधवा के पास में जाओ। वो शारपत की विधवा के पास में गया। अब वहां पे बहुत सारी विधवाएं थी, बहुत सारी विधवाएं थी। अब एलिया को कैसे पता प्रभु तूने कौन सी विधवा को चुना मेरे लिए? तब उसको एक विधवा दिखी जो क्या चुन रही है? लकड़ी चुन रही है। क्या करने के लिए? रोटी बनाने के लिए। तब वो विधवा के पास जाकर के खड़ा होकर के बोला जा मेरे लिए पानी लेकर के आ। अच्छा पानी मांग रहा है, चलो कोई बात को नहीं। कौन सा समय चल रहा है? 3.5 साल के अकाल का समय चल रहा है। कौन सा समय? 3.5 साल के अकाल का समय चल रहा है। अब वो अकाल के समय में उसने पानी मांगा। पानी देना कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री फोकट में मिल जाता है ना। नदी में जाओ पानी भर करके लेकर के आ जाओ, आसान है, फ्री में मिल जाता है। लेकिन जैसी वो पानी लेने जा रही थी वो प्रभु के जन ने पीछे से बोला आते आते मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी लेकर के आना। अब जोर से तिल मिला गई है। अब बोल रही है अरे प्रभु मेरे घर में सिर्फ एक टाइम का आटा है, मैं खाऊंगी, मेरा बच्चा खाएगा और हम मर जाएंगे। प्रभु ऐसा जुल्म मत कर रहे बाबा। है ना? वैसे ही प्रभु हमको बोलता 10वां हिस्सा निकाल। अरे ऐसा जुल्म मत कर रहे बाबा। प्रभु मेरे 5 दिन की रोटी चल जाएगी उस। हमको लगता है कि हम परमेश्वर हम पे जुल्म कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति ने उसको जब बोला कि जा रोटी लेकर के आ, तो वो फिर गई वापस इसकी तरफ। पहले जब बोला पानी लेकर के आ, बिना किसी बात के आराम से चली गई है। लेकिन जैसे ही बोला रोटी लेकर के आ, अब उसके बस के बाहर है। मेरी शिकायत कई बार बोलती है मेरे बस के बाहर है। कई बार बोलती हो मेरे बस के बाहर है। उसको समझता ही नहीं मैं किस चीज के लिए बोल रही हूँ, बस यही तो बोलती मेरे बस के बाहर है। तो लोगों को लगता है भैया ये मेरे बस के बाहर। अब वो लेडीज को भी लगने लगा मेरे बस के बाहर। तब वो कहानी बताने लगी। इधर सुनो भैया, इधर सुनो, अभी शिक्षा मैं दे रहा हूँ, है ना दो। सो तब वो बोलने लगा बस के बाहर है। सुनो सुनो सुनो। तो जैसी उसने बोली बस के बाहर है, वो वापस प्रभु के दास के पास में आई। और जब वह प्रभु के दास के पास में आई, प्रभु हम मेरे पहली स्टोरी सुन ले तू। हम भी सुनाते भैया घर का खर्चा बहुत है ना भैया, आटे में इतना, तेल में इतना, अभी तो महंगाई इतनी, दाल इतनी महंगी हो गई। मेरी पत्नी बोलती है आधा किलो से लेकर के आना। सब्जी भाजी अरे आज तो कुछ नहीं, आज बेसन ही कर लेंगे, आज तो रोटी का ही कुछ घोल बना लेंगे। भैया था 10वें हिस्से का बोलते हो, कैसा होशी भैया। भैया हम तो पापड़ करने वाले भैया, कैसा होशी भैया। अब वो भी वही बोल रही है प्रभु मेरी बात सुन ले पहले, मेरे पास में सिर्फ एक टाइम की रोटी बची है और वो मेरा बेटा और मैं खाने वाला हूं। तेरे को दे दूंगी तो मैं पहले मर जाऊंगी ना, तेरे को दे दूंगी तो मैं पहले मर जाऊंगी ना, मैं कैसे खाऊंगी, मेरा बच्चा कैसे खाएगा। अब वो कहानी बताने लगी है। तब प्रभु के दास ने बेरहम होकर के बोला उसको, कुछ नहीं सुना उसकी। अब वो जाती जाती सोच रही होगी यार कितना बेरहम है, इतना कहानी बताने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानता।
पुराने नियम में परमेश्वर ने जब बोला था 10वें हिस्से के लिए लोगों को चाहे बने चाहे नहीं बने उनको देना पड़ता था। आज के समय में तो वो नहीं है, परमेश्वर ने फ्री विल दे करके रखा, अपनी मर्जी। अब उसको बोला जा नहीं रोटी तो लेकर के आना ही पड़सी, तो अब उसने सोची होंगी चल अपने बेटे को खिला दूंगी, एक रोटी इसको खिला दूंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। तब वो गई रोटी बनाने के लिए। उसने पहले रोटी बनाई, दूसरी रोटी बनाई। अब जब दूसरी रोटी बनाई कायदे से आटा खत्म हो जाना तो दोबारा देखी, अरे क्या बात है, तीसरी रोटी का भी आटा पड़ा है। उसको निकाला, रोटी करी, वो चौथी रोटी का भी आटा पड़ा है, वापस निकाली, करी, खत्म ही नहीं हो रही। अब वो रोटी बना के लाई, खुद भी खाई, इसको भी खिलाई, अपने बच्चों को भी खिलाई। कमी हुई क्या? अरे जोर से बोलो, कमी हुई क्या? लेकिन हुआ कैसे? परमेश्वर बोल रहा बरकत दूं तो दूं किस पे? रोटी तो ला, उसी पे तो दूंगा। रोटी तो ला, उसी पे तो दूंगा। उसके बिना दूंगा कैसे? रोटी नहीं लाएगी तो बेटा बरकत कैसे दूं? एक टाइम ही खा करके मर जाएगी। मेरे लिए लेकर के आएगी तो 3.5 साल जिंदा रहने पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर बरकत दे तो बरकत दे किस पे? बेटा कुछ तो लेकर के आए जिस पे बरकत दूं तेरे को। थोड़ा लाएगी थोड़ा बरकत, बड़ा लाएगी बड़ा बरकत। बरकत लेना तेरे हाथ में, मेरे हाथ में कौन नहीं। 10वां हिस्सा लाएगी 10वें हिस्से की बरकत, 5वां हिस्सा लाएगी 5वें हिस्से की बरकत, कुछ नहीं लाएगी कुछ भी नहीं बरकत। सिंपल सा लॉजिक। इसलिए परमेश्वर ने बोला परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। जबरदस्ती का परमेश्वर बरकत दे किस पे? इंपॉर्टेंट ये है। क्या आप समझ रही हो? आनंद के साथ में बो। कैसे बो? आनंद के साथ में, खुशी के साथ में। दुख करते हुए मत बो। दुख करते हुए अपनी जेब के अंदर ही डाल दो, नहीं चाहिए। दुख करते हुए कभी नहीं बोना। चाहे वो आपका दान हो जब आप थैली में देते हो, चाहे वो आपके घर पे जब मैं आता हूँ आप भेंट के रूप में देते हो, चाहे आप दशमांश देते हो, मत दो। कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर को आपका दुख के साथ में बोया हुआ। कुड़कुड़ाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप यदि कुड़कुड़ा करके दोगे प्रतिफल कैसे मिलेगा आपको? कुड़कुड़ाकर आपको, आप यदि कुड़कुड़ाकर दशमांश दे रहे हो मत दो, कुड़कुड़ाकर दान दे रहे हो मत दो, कुड़कुड़ाकर भेंटे दे रहे हो मत दो, कुछ मत दो। परमेश्वर को जरूरत नहीं। परमेश्वर अपना काम वैसे भी करा लेगा, परमेश्वर अपनी सेवा वैसे भी करा लेगा। लेकिन यदि आपको प्रतिफल चाहिए, यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, और आपके दिए जाने के ऊपर ही परमेश्वर बरकत देगा। अब बोगे नहीं तो काटोगे कैसे? आपको काटने के लिए पहले बोना पड़ेगा, बोना सीखना पड़ेगा। आप बोल सकते हो भैया मेरी तो छोटी सी कमाई है। वो विधवा के पास क्या बहुत सारा था क्या जो एलिया के पास में लेकर के आई? वो दूसरी विधवा जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा प्रभु दान के पात्र के ऊपर खड़ा है, हुआ देख रहा है कौन कितना दान डाल रहा है। तब वहां पे एक विधवा आई थी, उसने 2 दमड़ियां डाली थी, और प्रभु ने उस विधवा के विषय में कहा था सबने तो अपनी बढ़ती में से दिया, इसने अपनी घटती में से दिया, सबसे बढ़कर इसने दिया। तो वहां पे क्या बोलोगे? वो विधवा ने भी तो अपनी घटी में से दिया था, उसने कौन सी अपनी बढ़ती में से दिया? लोग बोलते भैया हमारी कमी में से कैसे दे, जैसे इन्होंने दिया, लेकिन खुशी के साथ दो, नहीं तो मत दो। परमेश्वर ने अपनी खुशी से आपके लिए अपने इकलौता पुत्र तक दे दिया। हम तो 10वां ही नहीं दे पा रहे। इसलिए जब मैं शुरू में बोल रहा था परमेश्वर ये देगा वो देगा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अभी कुछ नहीं निकल रहा। देने का नाम लेते हैं ठंडे क्यों पड़ जाते प्रभु, पता नहीं। क्या समझ रहे हो? परमेश्वर बरकत दे तो दे किस पे? आपको पता है परमेश्वर के लोग यदि गरीबी में जी रहे हैं वो श्राप में जी रहे हैं। परमेश्वर धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर, बाइबल में लिखा है उसके दाहिने हाथ में धन है। खाना निकालना बच्चों, नीति बच्चों, हाँ अध्याय 3 और उसका वचन 16।
पढ़ना। और उसके दाहिने 3 हाथ- उसका 16 उसके दाहिने हाथ में उसके दाहिने हाथ में एक अंगूर दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में हाँ धन और महिमा है। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर के पास धन और महिमा है। परमेश्वर के पास धन है लेकिन बच्चों को बोल रहा तुम गरीबी में जियो। परमेश्वर के पास आरोग्यता है लेकिन बच्चों को बोल रहा तुम बीमारी में जियो। हाँ, परमेश्वर के पास, परमेश्वर खुद एक योद्धा है लेकिन बच्चों को बोल रहे नहीं तू गुलामी की जिंदगी जी, दुश्मन के अधीनता में। ऐसा है क्या? आप यदि कमी घटी की जिंदगी जी रहे हो आपकी गलतियों की वजह से, आप यदि बीमारी का जीवन जी रहे हो आपकी गलतियों की वजह से, आप यदि श्रापों का जीवन जी रहे हो आपकी गलतियों की वजह से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसी का एक वचन पढ़ लो, मत्ती निकालो। दस का 42 पढ़ो। तो कोई छोटों में से एक को मेरा चेला हाँ पढ़ो पढ़ो। एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है यदि तुम मेरे दासों को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाओगे मैं उसका प्रतिफल नहीं रख छोड़ूंगा। हाँ सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ऐसे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ना। जो कोई छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। परमेश्वर बोल रहा है यदि तुम मेरे लोगों को एक गिलास पानी भी दोगे मैं उसका भी प्रतिफल तुमसे रख नहीं छोड़ूंगा। तो तुम मेरे को बताओ यदि मैं तुमको देने के बारे में सिखा रहा हूँ तो वो परमेश्वर क्या तुमको उसका प्रतिफल नहीं देगा यदि वो पानी का प्रतिफल देना जानता है? पानी का प्रतिफल देना आपका मेरा तो सादा रिवाज है। कोई घर पे आया उसको पानी देते हैं, सादा रिवाज है। चाय देते हैं, सादी रिवाज है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है बेटा वो तुम्हारा रिवाज तुम्हारे लिए प्रतिफल को खोलेगा। और तुम सोच रहे हो कि भैया हमको प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संकोच के साथ में दोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए मत देना। यदि आप परमेश्वर की बात को मान करके आनंद के साथ में परमेश्वर के भवन में बोते हो, परमेश्वर का वचन कहता है 100% प्रतिफल मिलेगा। बेटा वो गिर गया ना, गड़बड़ हो गई। अपनी प्रतिफल बाइबल में एक जगह पे लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा। किसके द्वारा? अपनी संपत्ति के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करना है। किसके द्वारा? अपनी संपत्ति के द्वारा। आपका जो दशमांश, चाहे 20 बोलो, चाहे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी बोल दो, तो आपके परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? भवन में, परमेश्वर के भवन में। मेरे पास नहीं, परमेश्वर के भवन में आना है। आप यदि कलीसिया में ला करके दान देते हो, आप यदि कलीसिया में आकर के दशमांश देते हो, आप यदि दशमांश से बढ़ करके दे रहे हो, आप वितिन भैया को नहीं दे रहे हो। यस, आप किसको दे रहे हो? परमेश्वर को। तो प्रतिफल भी आपका परमेश्वर की तरफ से आता है, वितिन भैया की तरफ से नहीं आता। यस, मैं आपका प्रतिफल देने वाला नहीं, आपका प्रतिफल आता आपके परमेश्वर से। अब यहाँ पे सवाल उठता है, कई बार कुछ लोग जो है वो सवाल करते हैं, भैया सुनो 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 ध्यान से, कि भैया कुछ लोग बोलते हैं भैया मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है भैया मत दो। उनसे पूछा भैया क्यों नहीं दोगे? भैया इसलिए नहीं देंगे, फिर वो प्रभु के दास लोग ना अपने जेब खर्चे के लिए उसको निकालते हैं। अरे वो जो भी करे, तेरे को क्या करना? परमेश्वर ने तेरे को देने के लिए बोला तो दे, परमेश्वर ने तेरे को न्याय करने के लिए बोला है। यदि वो गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका, तो उसका लेखा लेने वाला कौन है?
परमेश्वर तुमने दिया किसको? परमेश्वर को, तो उसका लेखा कौन लेगा? परमेश्वर। यदि प्रभु का जन उसको अपनी अय्याशी में, यदि प्रभु का जन उसको अपने फालतू के खर्चे के लिए, यदि प्रभु का जन उसको अपने व्यक्तिगत वेस्ट ऑफ मनी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका प्रतिफल उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर आपका प्रतिफल आपको तो देगा। यस, हालेलुया। अरे वो आपको देना नहीं है तो सीधा बोल दो ना, मेरे को देना नहीं है देना भैया। नहीं है बस। इतने बहाने क्यों बनाते हो? मत बनाओ, सीधा बोलते भैया मेरे को देने का मन नहीं करता, मैं नहीं दूंगा। और परमेश्वर बोलता है जो हर से नहीं देता वो ठीक है, मत दो। कौन सा रोक टोक? लेकिन नए नियम में तो भाई साहब बढ़ करके देने के बारे में। पुराने नियम में तो सिर्फ 10% था, अब नए नियम में तो आप 100% भी डाल सकते हो, मर्जी था रही है। पुराना नियम में पढ़ा है। हाँ? तो आज तो हम बोलेंगे भैया पुराना नियम ही भला हमारे लिए, तो नए नियम में तो आना कौन नहीं भैया। हैं? घर बिच्चू को नहीं भैया, बीच बीच तो इतना लाउड कौन नहीं। पिछले दिनों आंटी जी ने बोली, मैंने उनको एक ही चीज बोला, आंटी उसका तो आप 10 पैसे ही डाल देना, वो भी बहुत है, वो भी आपकी मर्जी है तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात को नहीं, क्योंकि जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके देने में बरकत है, क्योंकि आप दोगे नहीं तो परमेश्वर आपको देगा कैसे, वो किस चीज पे देगा आपको, ये समझना जरूरी है। उसने यीशु को दिया, इसलिए आप पापों की क्षमा ले पा रहे हो, आप उद्धार ले पा रहे हो, आप आशीष, आप बरकत ले पा रहे हो। सही बात है। आप यीशु की वजह से परमेश्वर पिता से सारी चीज प्राप्त कर पा रहे हो। Yes. तो आप अपने घर में संपत्ति के ऊपर बरकत कैसे प्राप्त कर पाओगे, वो भी तो आपको जांचने की जरूरत है ना। क्या आप समझ रहे हो? कई बार सवाल उठता है, भैया परमेश्वर को इन सारी चीजों की जरूरत, अरे परमेश्वर को जरूरत नहीं है रे बाबा, परमेश्वर के कामों के लिए जरूरत है उसकी। जरूरत है। परमेश्वर ने दशमांश ठहराया क्यों? परमेश्वर ने दशमांश इसलिए ठहराया ताकि जो वहां की जरूरतें हैं कलीसिया की, उस समय में भवन की, वो जरूरतें पूरी हो सके। अभी आने वाले समय में हम सोच रहे हैं प्रभु इसको तोड़ करके बड़ा करना है, कहाँ से लगाऊंगा जेब से पैसा, बताओ, मेरी जेब में खजाना है। मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में इन दोनों को इक्वल करना है। मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में यहाँ पे एसी लगाना है। आप लोग गर्मी से परेशान होते हो, किसके लिए सोच रहा हूँ? मेरे लिए। नहीं। बिजली का बिल तो मेरे जेब में आएगा। यस सही है भैया। अभी भैया ने पिछले दिनों बिजली का बिल देखा, हम अभी उधर सो रहे, 4,300 रुपये आया है। 400 रुपये 4.5 के लगभग है, एक ही कमरे में चल रहा है। अब गर्मियों में तो खूब जला है आंटी, हमने गर्मी से क्या करें। अब बताओ, जो आप दोगे वो तो सेवा में खर्चा होता है ना, वो सेवा के कामों में खर्चा होता है, वो कलीसिया की चीजों के लिए खर्चा होता है। जब आपके लिए मीटिंग्स होती हैं, जो आपसे कलेक्शन लिया जाता है, उतने कलेक्शन में कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आपको मैंने जो 1,000 रुपए बोला है ना, मैं बताऊं कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा 6 से 7,000 रुपए का कलेक्शन होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मेरा खर्चा कम से कम 17,000 के 18,000 का होने वाला है, मेरे को मालूम है। लगभग 10,000 तो मतलब आने जाने का वो कुछ सारा चीज जोड़ करके बता रहा हूँ आंटी। अभी जब पिछले बार मैंने जो मीटिंग किया था, मैंने आप लोगों को खर्चा बताया था 18,000 रुपए, 17,000 कुछ रुपए का खर्चा हुआ था, टोटल 18,000 समझो मोटा मोटा। कलेक्शन कितना हुआ था? सिर्फ 8,000 कुछ रुपए आया था। पिछले बार का बता रहा हूँ, पिछले बार अजीत भैया केस में हुआ था ना, तब की बता रहा हूँ। तब की अभी तक तो 1 रुपए नहीं आया। समझ में आ रहा? तो वो कलेक्शन जो है, जब आप जो करते हो परमेश्वर की सेवकाई में, वहीं से तो आता है। और कई बार जब वहां से कमी हो जाता है, मेरी जेब से आ जाता है। परमेश्वर की सेवकाई में खर्चा होता है मेरे प्रियो उसका। क्रिसमस के प्रोग्राम्स में, जब कलीसिया में कुछ प्रोग्राम होता है, उसमें खर्चा होता है। प्रभु के कुछ जन आते हैं, आपके एब्सेंस में बहुत सारे प्रभु के जन आते हैं, मेरे से मिलने के लिए आते हैं, हम पति पत्नी से मिलने के लिए आते हैं। वो आते हैं, हमको मिलते हैं, कुछ परमेश्वर के वचन बांटते हैं, कुछ हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम कुछ निकाल करके उनको अपनी खुशी से देते हैं। क्यों?
क्योंकि उसने अपना काम किया है। क्या किया उसने? अपना काम किया है। उसकी रोजी रोटी तो वही है। आपकी रोजी रोटी, आपका ऑटो है, आपका मेहनताना है, आपका ये है, आपका वो है। वो तो 24 घंटे सेवा में है ना, तो उसकी रोजी रोटी क्या है? सेवा से ही तो निकल करके आएगी। तो मैं उसको यदि नहीं दूं तो फिर मैं तो उसका मेहनताना मार रहा हूं। तो बताओ फिर मैं बरकत कैसे पाऊंगा? कैसे पाऊंगा? फिर उनको उसमें से कुछ दिया जाता है कि ये आपकी सेवकाई के लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कभी हमको फोन आ जाता है। क्या फोन आ जाता है? भैया हम कलीसिया बना रहे हैं, आपकी कलीसिया की तरफ से एक छोटा सा भेंट चाहते हैं। आपसे तो कभी नहीं मांगा गया, लेकिन कलीसिया से बहुत सारा भेंट उनको भेजा जाता है। आपको तो पता भी नहीं है, भेजा जाता है। कई बार हमको फोन आ जाता है, भैया वो बहन है, वो बहुत तकलीफ में है, भैया उसको रोटी खाने को भी कुछ नहीं, भैया उसको बिजली का बिल भरने के लिए भी कुछ नहीं, बिल काट के चले गए, भैया उनको घर से निकालने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, आपसे जो बन पड़ता है कर देना, नहीं बन पड़ता है प्रार्थना कर देना। हम बोलते चलो ठीक है, हम प्रार्थना भी कर देंगे, हमारे अंदर इतनी शक्ति, हम इतना कर देंगे। कहाँ से निकलेगा? परमेश्वर के भवन से निकाल करके उनको छोटा सा मदद कर देते। क्या आप समझ रहे हो? सेवा में जाता है मेरे प्रियो आपका ये पैसा, सेवा में जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि पास्टर अपने काम के लिए उसको खर्चा कर रहा है, मत दो। पता है ये बात आई थी जब ये घर लिया था ना मैंने ये बात आई थी कि पास्टर खर्चा कर लेते हैं। किसी ने बोला था नहीं हम परमेश्वर के भवन में नहीं देंगे, हम अनाथों को जाकर के दे देंगे। अरे परमेश्वर ने बोला है कि अनाथों को जाकर के दशमांश बांट देने के लिए या फिर उनके लिए पैसा कर देने के लिए? नहीं, परमेश्वर ने बोला परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि तुमको कमाने की कुव्वत वो देता है, तुमको उस बुद्धि को उसने दिया जिसकी वजह से तुम कमा पा रहे हो, उस बल को परमेश्वर ने दिया जिसकी वजह से तुम कमा पा रहे हो, उस योग्यता को परमेश्वर ने तुम्हें दिया जिसकी वजह से तुम कमा पा रहे हो। इसलिए तुमको बोलता है, तुमको कमाने की योग्यता दिया है, उसके बदले में सिर्फ 10वां मांगा है पुराने नियम में। आज तो खुलकर दे दो, कोई नहीं। तो बोलते हैं एकल करवा दो, थाई करवा दो मेरा टेंशन को नहीं, मत दो, एकल करा दो सारी कलीसिया मिलकर के, मेरा टेंशन खत्म। लेकिन कंप्लीट करा के देना, सब मिलकर के आपस में जोड़ इकट्ठा करो, बातें करो मुझे पता है वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, मुझे मालूम है। 2-3 लाख नहीं, कम से कम 1 लाख भी हो जाएगा तो कम से कम ये दोनों को एकल करके बना तो लेंगे। एसी तो नहीं आएगा, लेकिन इतने में एकल तो हो जाएगा, बैठने की जगह 1 लाख तो लगेगा, है ना? 1 लाख तो लगेगा, समझ रहे हो? अब नितिन भैया की जेब में 1 लाख थोड़ी नहीं भैया थाई करो, थारो घर है। क्या समझ रहे हो मेरे प्रियो? ये सारे कामों के लिए आप जो दान देते हो, जो दशमांश देते हो, वो खर्चा होता है। हाँ, ये बात जरूर खुल करके बोलूंगा, आप जो आपके घर पे जब मैं आता हूँ उसमें जो आपको भेंट देते हो, वो मैं मेरे काम के लिए खर्चा करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप वो मेरे मेहनताना मुझे दे रहे हो, वो मेरा मेहनताना है। आपके घर पे आकर के जो आप मुझे एक सेवा के रूप में कुछ भी एक भेंट देते हो, वो आपका मेहनताना, वो आपकी मर्जी से आप देते हो, वो मैं मेरे लिए खर्चा जरूर करता हूँ, वो मैं मेरा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा मेहनताना है। मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, उसके बदले में आप भेंट दे रहे हो, वो मैं जरूर खर्चा करता हूँ, वो मैं मेरे लिए जरूर रखता हूँ। क्या आप समझ रहे हो? लेकिन जो आपका दान है, जो आपका दशमांश है, वो सेवा के कार्यों के लिए खर्चा होता है। अभी पिछले दिनों पता है इसके 350 की तारे आई। हाँ भैया, 350 की, 200 आपके सामने दिए थे ना। अभी पिछले दिनों जाकर के 150 और खर्चा की। पिछले सप्ताह इसकी 3 तार टूट गई। मैंने भी देखा, 3 तार टूट गई। मैं तीनों तार लेकर कहले को आज और टूट गई है। 30 रुपए की तार आती है। उतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैं साल का खर्चा निकालूं तो उसका कितना हो जाएगा? यदि मैं साल का खर्चा निकालूं उसका तो कितना हो जाएगा? वो मैं कैसे करूंगा बताओ? क्या आप समझ रहे हो? वो कहाँ से होता है? आप जो दशमांश देते हो, आप जो दान देते हो, ये जो यहाँ पे आता है उसी में से होता है। जो आप अभी दान देते हो, जो आप बाद में दशमांश देते हो, उसी से होता है। आप
अपना बेस्ट करते जाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आपका पैसा किसी भी रीति से, यदि खुदा का खादिम गलत रीति से इस्तेमाल करे, उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है। यस क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आज आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए तैयार है, लेकिन वो सवाल ये करता है, बेटा बरकत दूं तो दूं किस पे? मैं तुम्हारी उन्नति की बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी अंदर से कुछ सोचों को निकालने के लिए मैंने पूरी ब्रीफ में बताया कि तुम जो देते हो वो खर्चा कैसे होता है। अभी पता है, ये घर जो हमने लिया, अभी भी इसका पैसा देना हमको बाकी है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रही है, हाँ अभी भी चल रही है। अब मेरे जेब में 11 लाख थोड़ी नहीं है, मैं सेवा करने वाला व्यक्ति, मैं जॉब छोड़ करके आया, हमने तो अभी अभी काम करना शुरू किया है, 2-3 साल हो रहे हैं, अभी अभी हम काम करना शुरू किया, उससे पहले तो हम पूरी तरीके से सेवा में थे। तो बताओ वो 11 लाख रुपए मेरी जेब में थोड़ी नहीं थे, अभी भी इसके किस्त हम भर रहे हैं, अभी भी इसका हम जो देना है वो दे रहे हैं। कुछ उतार दिया, कुछ बाकी है, वो भी उतार देगा परमेश्वर। यस हालेलुया। क्या समझ रहे हो? तो बताओ एक प्रभु का दास कैसे लेकर के चलेगा? कई लोगों को लगता है कि ये लोग अपने मजे के लिए खर्चा करते हैं। अरे जो प्रभु का सच्चा खादिम है ना, सच्चा, मुझे हर किसी की नहीं पता, मैं मेरी जानता हूँ। यस जो खुदा का सच्चा खादिम है ना, वो 1 रुपए खुदा का ऐसा वेस्ट नहीं होने देगा। क्योंकि भैया उसका आपको value पता है, बहुत आपको पता है जब आप लोग मीटिंग्स में खाना होता है, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? खुदा का पैसा है, है। यस यस खुदा के पैसे से आया हुआ रोटी है ये, खुदा के पैसे से आई हुई सब्जी, खुदा के पैसे से आई हुई मिठाई है ये। बूंद भर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाय वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? खुदा का पैसा है। ये वो हमसे छोड़ते नहीं। कई बार पता है मेरी शकाएं ना, कई बार वो दान में से पैसे निकाल के लेकर के चले गई, मैंने उसको बाद में सिखाया, बेटा ये परमेश्वर का पैसा है, यस इसमें से कभी हाथ मत लगाना। यस ये परमेश्वर का पैसा है, इसमें कभी हाथ मत लगाना। वो दिन है और आज का दिन है, उसको कभी भी कुछ लाना होता है ना, वो भूल कर यहाँ नहीं आएगी। यस उसको पता है यहाँ से जाकर के पैसा नहीं लेना, ये परमेश्वर का पैसा है। हालेलुया। कई बार वो बोलती है, पापा वो यीशु पापा से पैसे मांग लो ना। कई बार मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा अभी वो टॉय लेने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, यस यस है ना। तो वो मेरे को बोलती है, पापा यीशु पापा से ले लो ना। तो मैं बोलती है, बेटा तू प्रार्थना कर, यीशु पापा पैसा भेज देंगे। भेज देगा। हालेलुया। फिर वो प्रार्थना करती है, और उसके बाद जब मैं उसको कभी, अभी पिछले दिनों मैंने उसको आइसक्रीम दिलाया, आइसक्रीम ले दो, पापा यीशु पापा ने पैसे दे दिए। हाँ बोला, आपने प्रार्थना किया था ना, Yes. यीशु पापा ने थोड़े से पैसे दे दिए, इसलिए आपको, आपने प्रार्थना करी थी ना, इसलिए आपको आइसक्रीम दिला रहा हूँ। यस हालेलुया। उसको प्रार्थना में डिपेंडेबल होना सिखाया कि बेटा अपनी चीजों के लिए तू प्रार्थना कर। वो बोलती है, पापा मेरे को टॉय चाहिए। मैं बोला, बेटा अभी पैसे नहीं है, प्रार्थना कर, पापा तेरे लिए यीशु पापा टॉय दिला करके देंगे। पापा को पैसे देंगे, पापा तेरे को टॉय दिला करके देंगे, लेकिन तू प्रार्थना कर। तो ठीक है पापा, मैं प्रार्थना करूंगी। अभी मैं पिछले दिनों एक सब्जी की दुकान पे खड़ा था। जब मैं सब्जी की दुकान पे खड़ा था, वहाँ पे मैंने पूछा कि केले क्या रेट है? बोले भैया 50 रुपये रेट है, मंडी में 40 रुपये रेट है। कितना है? 40 रुपये रेट है। मैं बोला 40 रुपये चल रहा है। नहीं, बोले भैया 50 रुपये चल रहा है। तो वो मेरे को क्या बोलती है, पापा मत लो, पैसा खत्म हो जाएंगे। कल मैं आइसक्रीम लेकर के आया, मेरी पत्नी को वो बोल रही थी, है ना, मेरी पत्नी को बोल रही थी, क्या बोल रही थी कल वो आइसक्रीम को लेकर के? कल वो आइसक्रीम को लेकर के बोल रही थी, पापा ने बड़ी मुश्किल से लेकर के आया, इस तरीके का मेहनत से लेकर के आया आइसक्रीम। आइसक्रीम मेहनत से। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर कुछ चीज डाली गई है। यस वेस्ट नहीं करना है बेटा, फालतू का पैसा नहीं है। चाहे वो तेरे मम्मी पापा मेहनत करके कमा रहे हो, चाहे वो परमेश्वर कहीं से कुछ करके दे रहा हो, मेहनत का वेस्ट नहीं होने देना। अपने बच्चों के अंदर आपको वो तालीम डालना है। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी कोई चीज़ कलीसिया में वेस्ट होने नहीं देने के लिए इजाज़त नहीं देता। बच्चे लोग वो कमरे में जाकर के पता नहीं कितना कुछ तो नुकसान कर दिए मेरा।
कई बार जब भी मीटिंग होती है मेरा बड़ा नुकसान होता है। वो सकायना का पता है, गिटार 1 साल से बराबर रखा हुआ था, लेकिन जैसी पिछली मीटिंग हुई ना, किसी ने उसका तार तोड़ दिया। कहीं कुछ गड़बड़, कहीं कुछ गड़बड़, अबैकस तोड़ दिया, कहीं कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती। लेकिन आपके कान तक न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ों को गिनते नहीं हैं। क्यों? परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर। लेकिन पूर्ति करता कहाँ से? क्या आप समझ रहे हो? उपाय यहाँ से निकल करके आता। इसलिए आज आपको सिर्फ इतना बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आपको भी परमेश्वर बरकत देना चाहता है, लेकिन आपको बरकत देगा कब? आप जो दोगे उसी पे तो देगा। यस, इसलिए कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। दिया जाएगा। दो तो तुम्हें दिया दिया जाएगा। दो तो शर्त के साथ। 1 कटोरा पानी पिलाएगा तो तेरे को प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल मिलेगा। मेरे दास को 1 कटोरा पानी दे। समझ में आया? उस विधवा ने क्या किया? रोटी दिया, उसको उसका प्रतिफल मिला। यस, अब्राहम ने दिया, उसको उसका प्रतिफल मिला। याकूब ने दिया, उसको उसका प्रतिफल मिला। प्रभु के खादिमों ने दिया, उनको उनका प्रतिफल। कभी भी प्रभु का जो है वो प्रभु को दो। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन एक वचन, आखिरी वचन बता करके खत्म करूंगा, निकालना। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ना। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 वचन से पढ़ना। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ओके, अब यहाँ पे वचन बड़ा ध्यान से सुनो। हनन्याह और सफीरा नाम के 2 पति पत्नी हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने 4 अध्याय में आपको पढ़ाया था कि लोग जो है अपने घर जो है बीच के ला करके प्रभु के दासों के पैरों पे रख रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? बहुत सारे लोगों को देखा कि यार ये बेच रहा, वो बेच रहा, वो बेच रहा, वो बेच रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी कर देता हूँ कुछ। मन नहीं है, मन नहीं है, जबरदस्ती नहीं। वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अरे दबा करके बैठे। उस हिसाब से उन्होंने क्या किया? अपनी जमीन बेची। मैंने क्या कहा? वो वहां पे अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हुए, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, लोगों को देखकर। क्या नहीं करना है वो सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या नहीं करना? यस, इन्होंने लोगों को देख करके अपनी जमीन को बेचा, और बेचने के बाद क्या किया? बाइबल बताती है अपने उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। 4 भाग होते हैं, 4 भाग में से 3 भाग जो है अपनी जेब में रख लिया, और 1 भाग ला करके प्रेरितों के पांव में रख दिया। मान लो 100 रुपए में बिकी है, 25 रुपए ला करके प्रेरितों के पांव में रख दिया, 75 रुपए अपनी जेब में रखे हैं। और जब पतरस के पास गए, जाकर के क्या बोला? इतने में ही हमने जमीन बेची है। झूठ। क्या? रख लिया। झूठ। परमेश्वर ने थोड़ी नहीं बोला था जा जाकर के जमीन बेच और पैसा ला करके मेरे चरणों में रख। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने बेची तो बेची, पैसा आपका था, आप चाहे तो रख सकते थे। परमेश्वर ने कोई जबरदस्ती नहीं करी थी कि आपको भवन में ला करके देना है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने लाया तो लाया, आप झूठ और बोल रहे हो कि इतने रुपए में ही जमीन बिकी है। 3 गलतियां। वैसे भी कह सकते थे भाई कि
हम एक हिस्सा ही देंगे। वो बोल सकते थे कि हाँ पास्टर जी मैंने 100 रुपए में बेची है, लेकिन मेरा मन है मैं 25 रुपए ही दूंगा, 75 रुपए में मेरे खर्चे के लिए रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो। झूठ तो नहीं बोल रहे थे। वैसे ही आपको सिखाना चाहता हूँ। आप अपना 10वां हिस्सा यदि देते हो बराबरी से, कुड़कुड़ा के मत दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि आप 10वां हिस्सा दे रहे हो पूरी तरीके से दो, जितना 10वां हिस्सा बनता है पूरी तरीके से। नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा मन में ठानो कि मुझे 10वां देना है, मुझे 20वां देना है, मुझे 50वां देना है, मुझे 90% देना है, मुझे नहीं देना है, आप जैसा ठानो आप ऐसा करो, लेकिन जिस चीज को ठानो उसको पूरा करो। जिस चीज को ठानो उसको पूरा करो। यदि आप ये ठानते हो प्रभु मुझे 10वां हिस्सा देना है, तो चाहे आपकी सैलरी कम हो चाहे आपकी सैलरी ज्यादा हो, आपका 10वां हिस्सा ही होना चाहिए, क्योंकि आपने ठाना है, आपने निर्णय लिया। यदि आपने निर्णय लिया प्रभु मुझे 15 हिस्सा देना है, 15वां हिस्सा देना है, आपने जो ठाना है उसी के अनुसार दो, ना कम दो ना ज्यादा दो। यदि आपने ठाना है मुझे 50वां हिस्सा देना है, 50वां हिस्सा दो, ना कम दो ना ज्यादा दो। जो आपने ठाना है आप उसके अनुसार करो, अन्यथा ठानने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने ठाना है मुझे नहीं देना मत दो, मत दो। लेकिन बाइबल के ऊपर सवाल खड़े मत करो। यदि आप ये यकीन करने को तैयार हो प्रभु चंगा करता है, ये भी बाइबल से है। यदि आप ये यकीन करने को तैयार हो कि प्रभु शैतान से बचाता है, शत्रुओं से बचाता है, धन्यवाद हो। यदि आप ये यकीन करने को तैयार हो प्रभु धन संपत्ति की आशीष देता है, प्रभु आशीष करे, तो ये यकीन करने की भी बात पूरी तरीके से रखो कि इसी बाइबल में लिखा है कि 10वां हिस्सा देना है या फिर उसे बढ़ करके, इस पे भी यकीन करो और उसको भी जियो। जैसा हम बाकी सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, इस बात के लिए भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि ये बात मेरे परमेश्वर की ओर से ही आ रही है। खुदा का खादिम अपना जेब भरने के लिए तुमसे नहीं मांग रहा है। इस बात की सोच को निकाल करके फेंक दो। ये सिर्फ आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले समय में YouTube पे भी जाएगा, उनसे भी बोल रहा हूँ। उस सोच को निकाल के फेंक दो। ये सोच शैतान की ओर से, वही बेकार है। वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, इसलिए वो आपको छोटे में रोक रहा है। आपको पता है यदि आप छोटे में विश्वास पात्र नहीं, बाइबल बोलता है जो थोड़े में विश्वास पात्र नहीं वो अधिक में कैसे ठहरेगा। आपकी कमाई अभी छोटी सी है, 2000, 3000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000। आप 20,000 की कमाई में ही यदि परमेश्वर के प्रति विश्वास पात्र नहीं ठहर पाए, बताओ खुदा कैसे आपको लाख रुपए की कमाई के ऊपर यकीन कर पाएगा कि ये तब कर सकेगा जब आप थोड़े में ही परमेश्वर के लिए विश्वास पात्र नहीं ठहर पा रहे। बड़े में कैसे ठहरोगे? परमेश्वर यकीन करे तो करे कैसे करे? वो बोल रहा है बेटा जब थोड़ा इससे ही तेरे को निकालना है, तेरे को उसमें ही दर्द हो रहा है, उसमें ही तकलीफ हो रही है। यदि मैं तेरी कमाई को बढ़ा दूंगा तो बड़ी कमाई में क्या गारंटी है कि तू उसको बढ़ाए? तो परमेश्वर बढ़ाएगा ही क्यों बताओ, जब तू थोड़े में ही विश्वास पात्र नहीं, जब तू थोड़े में ही विश्वास पात्र नहीं। इसलिए पहले थोड़े में तो विश्वास पात्र बनो। आने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ लगता है। थोड़ा तकलीफ उठाओ, बहुत होता है ना आंटी। वो अपनी बता रहे थे, टेंशन ले रहे। वो अपनी बता रहे। देखो सच स्वीकारा है उन्होंने, सच स्वीकारना बहुत ही कठिन है मेरे पे। सच स्वीकारना बड़ा कठिन है, झूठ बोल देना बड़ा आसान। हाँ दिल वाला ही देता है ना। हाँ राइट, समझ गया। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है ना प्रिय, वही दे उसके सकता लिए है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि उसको ये पता है मैं यदि अपना 10वां दे रहा हूँ ना, 20वां 50वां जो भी दे रहा हूँ ना, मेरे समय पे मेरा परमेश्वर पूर्ति कर देगा।
ये मैं गारंटी देता हूँ। ये प्रभु हुआ है, भैया हुआ है आपको पता है कई बार मैं परमेश्वर के दासों की कई मीटिंग्स को अटेंड किया। जब मैं मीटिंग्स अटेंड करता था मैंने तो कई बार अपने वॉलेट खाली कर दिए, और जब मैंने वॉलेट खाली कर दिए मेरे को घर तक जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। और जब मेरे को घर तक जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, परमेश्वर चमत्कारी तरीके से किसी न किसी के हृदय में काम कर देता था, वो कुछ ना कुछ ला के दे देता था, मेरा उपाय दे देता था। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने बोला भी नहीं, तूने उपाय कर दिया। मैंने बोला भी नहीं, तूने क्या कर दिया? उपाय कर दिया। मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया। आप बोओगे तो आप काटोगे प्रियो, लेकिन आप काट तभी पाओगे जब आप बोओगे। आप बरकत तभी पाओगे जब आप बरकत के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में ला करके कुछ रखोगे। नहीं तो परमेश्वर बरकत देगा तो देगा किस पे? सारी चीज़ों को बड़ी गौर से समझने की कोशिश करो। दूसरा आखिरी बार बोल करके ख़त्म करना चाहूँगा, आप जो भी देते हो परमेश्वर की सेवा में खर्च होता है। और यदि नहीं भी होता, यदि किसी के मन में किंतु परंतु है, यदि नहीं भी होता उसका लेखा खुदा उस व्यक्ति से ले लेगा जो गलत तरीके से उस पैसे का खर्चा कर रहा है। इस चीज को रख करके तुम अपना भेंट दे दो, अपना दशवांश दे दो, अपना दान दे दो, अपना जो भी है वो दे दो। तुम्हारी कमाई पे तुम्हारा परमेश्वर तुमको बरकत देगा। उस बंदे का लेखा उसके माथे पे। तुम न्यायी मत बनो, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको न्यायी नहीं बनाया। तुम न्यायी मत बनो, तुम निर्णय मत लो वो व्यक्ति क्या कर। यदि वो गलत तरीके से उसका खर्चा कर रहा, वो उसको भुगतान भुगतेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पैसा है। यस मेरे प्रियो, मैं तो सब्जी वेस्ट नहीं होने देता। परमेश्वर का पैसा ऐसा वेस्ट नहीं होने दूंगा। मेरे को बड़ी कीमत है। देने के बाद में ये सोचना भी नहीं चाहिए तो वो जो भी करे इसलिए तो मैंने बोला कुड़कुड़ा के देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप दो तो भूल जाओ उसको कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुड़कुड़ा कर देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा देना ही नहीं, ऐसा देना ही नहीं। परमेश्वर अपनी कलीसिया को फिर भी चलाना जानता है। परमेश्वर अपना काम फिर नहीं करना जानता। आप नहीं भी दोगे तो भी वो इसको एकल कर ही देगा। ये उसका काम है। आप नहीं भी करोगे ना, आप मन में कुछ नहीं भी सोचोगे ना, आप कुछ नहीं भी दोगे ना, तो भी वो इसको एकल कर ही देगा। क्या आप समझ पा रहे हो मेरे प्रियो? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपको यदि आप परमेश्वर की सारी बातों पे विश्वास करते हो, चंगा करने की बात पे विश्वास करते हो, शत्रु को तुम्हारे अधीन रखने की बात पे विश्वास करते हो, परमेश्वर आशीषों में उठाने की बात के ऊपर विश्वास करते हो, तो इस बात पे भी पूरा यकीन करो कि खुदा ने देने के लिए मुझे बोला है और वो मुझे दिल से करना है। और यदि वो मन में नहीं आती है तो उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कुड़कुड़ा कर करने वाले को कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। और वो नहीं मिलेगा तो कल चल करके सोचेगा कि भैया मैंने तो किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। इससे अच्छा ना करो। आप बस अपना काम कर दो, उसको भूल जाओ, बाकी उसको छोड़ दो। आगे अपना काम परमेश्वर करना जानता है। आप कुछ देखो ना देखो, लेकिन जब आपका समय आएगा ना, आप देखोगे कि आपके लिए उपाय कैसे निकल करके आता है, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने अपनी ज़िंदगियों में देखे हैं रास्ते निकलते हुए, उपायों को होता हुआ मैंने देखे हैं। जब लेकिन रास्ते कहीं भी नहीं होते ना, वहीं से भी निकल के आते। जब अपन हार के बैठ जाते हैं थक के, अब क्या होगा? परमेश्वर कहीं से भी दरवाज़ा खोलना जानता है प्रियो, है ना। एक समय पहले मैंने एक गवाही दी थी एक भाई के बारे में कि वो बोलता था मेरे को दशवांश देने का मन नहीं करता, याद है? किसी को याद है? परमेश्वर ने उसी का हृदय खोला, उसी ने दशवांश भेजा और भेज करके परमेश्वर ने दिखा दिया कि बेटा मैं तो किसी से भी काम करवाना जानता हूँ। हम अपना बेस्ट अपने परमेश्वर के लिए करें, आपका परमेश्वर आपके लिए अपना बेस्ट करेगा। जब उसने अपने प्रिय पुत्र को आपके लिए रख नहीं छोड़ा, सोचो उसका प्यार आपके लिए कितना बड़ा है। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को, है ना। अब जब मैं शकायनों को कई बार मारता हूँ ना, मेरी पत्नी को कितना तकलीफ होता है वो जानती है। वो खाना नहीं खाती तो कई बार उसको थपेड़े मिलते, थपेड़े मिलते हैं तो इसको तकलीफ बड़ी होती है ना, होती है ना। सोचो परमेश्वर ने तो अपना कलेजा निकाल करके दे दिया, मैंने तो सिर्फ मारा है। दूसरा कोई मारता है तो लगता है ना
मैंने तो सिर्फ मारा है तो उसका कलीजा कांप जाता है, उसने तो कलीजा निकाल करके तुम्हारे लिए सामने रख दिया। अब इससे बढ़कर प्यार और क्या दिखाएगा वो। सच सच। तो सोचो वो परमेश्वर ने अपना पूरा दिल खोलकर अपने इकलौते बेटे को दे दिया तुम्हारे लिए। हाँ? अच्छा किसके? अच्छा फिर ठीक। आगे सोचो कि जब वो परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ कर दिया, आप उससे प्यार करते हुए क्या कर सकते? आप उससे प्यार करते हुए क्या कर सकते हैं? वो अपना बेस्ट आपके लिए दे चुका, आप क्या अपना बेस्ट अपने परमेश्वर के लिए दे सकते हैं? कभी भी कुछ भी परमेश्वर के लिए करो, अपनी योग्यता के बेस्ट पे मत करो, अपने परमेश्वर के बारे में सोच करके अपना बेस्ट करो। मेरी योग्यता इतनी है, मैं अपनी योग्यता के अनुसार ये कर सकता हूँ, नहीं, मेरे परमेश्वर के लिए मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ उसके बारे में सोच करके करो। जब आप वो सोच करके करते हो, आप परमेश्वर की तरफ से बड़े प्रतिफल को प्राप्त करते हो। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की चीज़ों को सबसे पहले रखा। आपकी प्रायोरिटी आपका परमेश्वर की चीज़ें। और जब आप वैसा करते हो तब आप अपनी ज़िंदगी में प्रतिफल को देखने पाते हो। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करें।